नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है थर्ड आई न्यूज में। तो दोस्तों, चुनाव क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जो बन सकते हैं, जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, उनको हम जो है वो देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जो है वो मौजूद हैं और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। और राजकीय महाविद्यालय तीसा की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कार्यकारी जो है वो प्रिंसिपल भी हैं, इसके साथ ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं इंग्लिश के। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है थर्ड आई न्यूज में। सर नमस्कार कुलदीप जी, बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और मुझे कुछ ऐसी बातें जो रहस्य लिए रह जाता और वो कहने के लिए आप आए, मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपना विद्यार्थी जीवन से शुरू करूं। हाँ, देखिए जो आपकी जो लाइफ है, उस टाइम हम जानते हैं कि चुनाव क्षेत्र से हम संबंध रखते हैं और बड़े सारे अप डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। और उस टाइम जब आपने शुरुआत करी थी तो बचपन से ही आपका एक मन में था कि मैं अध्यापक की जॉब करूं या फिर इस तरह का कुछ था आपका कैरियर से रिलेटेड? नहीं, उस जमाने में तो मुझे वैसे शुरू से जी, क्योंकि मैं आपको पता है, जैसे आप हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है हम शेयर करते हैं, आप भी उसी नियर बाई कलहल पंचायत से हैं, तो बड़ा दूर आजकल के चुरा में या गांव में बड़ा फर्क है। तो मैं जिसौरगढ़ की जैसे नगाली गांव से बिलोंग करता हूं। तो बचपन में मुझे ना, मैं 11 साल 1978 का मेरा जन्म है और 1999 में मुझे जाके पढ़ने का मौका मिला। तो मैं बचपन में, क्योंकि हमारा भेड़ बकरियाँ थी, तो मतलब ये समझिए कि गडरिए हमारा जो प्रोफेशन था, फैमिली बैकग्राउंड, दादाजी के पास 100 से ज़्यादा बकरियां थी और पापा जी भी वही करते थे। बाद में जब फिर गुजारा नहीं हुआ तो उन्होंने बकरियां जो है वो उनको बेचना शुरू कर दिया और फिर मजदूरी करने लगे। और मेरे गांव स्कूल जो था उस टाइम जिसौरगढ़ में था, कम से कम 4-5 मील मेरे घर से किलोमीटर दूरी है। तो क्योंकि जंगल था उस जमाने में, उस टाइम तो घना जंगल था और तो उतना, हालांकि उन्होंने ना 5 साल की मुझे स्लेट वगैरह, बुक्स वगैरह वो मुझे खरीद दिया और घर में मुझे पढ़ाते भी थे। जब मैं स्कूल गया तो मुझे 100 तक काउंटिंग भी आती थी, गिनती भी आती थी और आनार वाली किताब भी पढ़ा दी थी। पर मेरे मन में ना पढ़ने का एक नेचुरल जुनून था कि मुझे पढ़ना है, और यही करते करते वो नहीं भेज पाया क्योंकि स्कूल दूर था, जिसौरगढ़ में था, कम से कम 5 किलोमीटर और घने जंगल। और उस जमाने में तो रीछ भी होते थे, जैसे हमारे गाँव में रीछ आ जाते थे और मैंने देखा वो मक्की वगैरह खा जाते थे। और उसके साथ कई बार भेड़ बकरियों के साथ, भेड़ बकरी वो जो शेर उन्हें चीता और वो बाघ वगैरह आ जाते थे और उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज से वो नहीं भेज पाए। फिर इस समय बड़ा होता मैंने भी होप छोड़ दी कि शायद अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरे मैं मतलब ये बकरियां चरानी ही सीख। उस टाइम पढ़ाई कहाँ तक की थी जब आप स्कूल छोड़ने के कगार पर आते? नहीं छोड़ा नहीं, मतलब नहीं पढ़, सिर्फ पढ़ाया कि मुझे रखना बेटे को स्कूल, क्योंकि उन्होंने सुना कि भाई वहाँ मांझू एक नाम वो शिफ्ट हो गया था फिर कि आने वाला है। फिर वो 5 साल तक आया ही नहीं और वो किताबें भी रह गई मेरी, वो स्लेट भी रह गई और मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन फिर जब उसके बाद मैं कम 11 साल का होता, 1999 की बात है, तो पापा जी ना एक दिन बताया नहीं तो सर्टिफिकेट लेके आए उसने से पंचायत सेक्रेटरी से। जब मांझू में स्कूल वो आ गया दोबारा वहाँ, तो मुझे बड़ी खुशी की, कुदरत ऐसा होता है कुछ कि मुझे बड़ी खुशी है और कि बेटा कल तुझे स्कूल जाना है। तो मैं गया और वहाँ, लेकिन फिर टीचर यार ये तो बड़ा आप ओवर एज है लड़का, ये है वो है। लेकिन क्योंकि मैंने घर में कुछ पापा जी ने पढ़ाया था तो वहाँ भी मैं टॉप, मुझे पता नहीं चला क्योंकि ऐसी गॉड गिफ्ट भी थी मुझे सब कुछ की, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मुझे ऐसा है। तो फिर टीचरों ने, जब मैं दूसरी क्लास में हुआ तो एक श्री ज्ञानचंद जी, मैं उनका बड़ा कहाँ थे, पठानकोट रोड पे ना दरड्डा में घर पड़ता है। तो उन्होंने बोला बेटा तू उनसे बात की कि तू आगे ऐसा कर कि तेरा नाम काट देते हैं और तुझे ना सीधा 5th क्लास में तुझे बिठा देंगे। डायरेक्ट होता था ऐसा कि भाई एकदम से 5th पहुंचा दिया बंदा, ऐसा कुछ होता था? नहीं, उन्होंने नाम काट दिया क्योंकि एज के हिसाब से। अच्छा, एज के उन्होंने बताया कि ऐसा हो जाएगा, तेरा नाम काट देंगे और 5th में। तो मुझे बड़ी, उन्होंने ना 2nd से मुझे 5th में बिठा दिया। मतलब ये है एक किस्मत भी होती है और गुरु का। मैंने अभी टीचर डे था तो मैंने
बच्चों को भी बताया, मैं कहा बेटा मैं आज अपनी, आप तारीफ मेरी करें ना करें, पर जो गुरु है, टीचर है, शिक्षक है, जो वो दिखाता है। अब उस टाइम में तो एक क्या होता बचपन में, मतलब मुझे किसी प्रकार की कोई, मैं दिशाहीन था। उन्होंने बताया कि नहीं तू बेटा 5th में, और मैंने देखो 5th में भी पूरे सेंटर में मैंने टॉप किया। तो ये एक शिक्षक जो है वो समाज में वही परिवर्तन ला सकता है, वही दिशा दे सकता है कि हमें क्या करना है। अब पेरेंट्स भी, मेरे फादर भी उतने, हाँ नाम नूम तो लिखते हैं, गए थे पर पहली दूसरी में छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया। फिर जब मैं अब 5th में मैंने पूरे सेंटर में टॉप किया। अच्छा। तो ये है कि गुरु की, अगर शिक्षक जो है कि शिक्षा ही जो है वो अपना सुधार कर सकती है। अब मैं देखो एक बड़े पिछड़े से गांव में आता और मुझे यहाँ मौका मिला है। मुझे 3 साल मैंने पहले भी ऑफिशिएट किया, ये 4था साल है। फिर वही उन्होंने टीचर, क्योंकि उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती हो गई, उनकी गुड बुक में आ गया। वही श्री ज्ञानचंद जी जो वहाँ के इंचार्ज थे और पढ़ाते भी थे, जीएमटी टीचर थे। उन्होंने ना वहाँ जाके कि तेरा बेटा मैं गैप जो है ये वो पूरा फिलअप करवा दूंगा, तो जो ओवरेज है वो। फिर उन्होंने वहाँ भी राजकीय जो महाविद्यालय विद्यालय है, विद्यालय आपका जसौरगढ़ में, उन टीचरों से बात करी और मुझे ना वहाँ 6 से उन्होंने 8th का एग्ज़ाम दे दिया। अच्छा। तो फिर मैं, अच्छा नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं 9th में वहाँ चला गया। मैंने कहा आपके राजकीय विद्यालय आपके कलहल में। तो वहाँ टीचर ना मुझे एक दिन, तब तक मैं अपने आप को उतना नहीं कि मैं इंग्लिश में या इंग्लिश का प्राध्यापक प्रोफेसर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो एक दिन उन्होंने मुझे पूछा, बेटा बोला ना ऐसे बोलते थे पीछे बैठने वाला, ये पीछे बोला यार माता का माल, अब टीचर होते तुम बोले आगे भी बैठना चाहिए यार आपको। बोला अच्छा आपसे ना ऐसे जनरल सी बात पूछ ली। बोला मैं आपका जनरल नॉलेज चेक करता हूँ। तो बोला जी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। तो मुझे ना पढ़ते टाइम ऐसी आदत पड़ी थी कि गाने भी सुनने हैं, पढ़ना भी है, रेडियो, क्योंकि उस जमाने में रेडियो का बड़ा दौर था। रेडियो का दौर होता था। हाँ, रेडियो का दौर होता था। और एंटरटेनमेंट, आज तो तरह तरह के इक्विपमेंट आ गए, तो आदमी टेलीविजन से, फोन पे ही सारा कुछ है। तो मुझे रेडियो का शौक होता था और मैं खबरें भी सुनता था। तो श्री चम सिंह जरयाल जी ढूंढ से हैं, उन्होंने मुझे उनके लाइमलाइट में कि ये कैसा है लड़का, ये है, मतलब उन्होंने उनको कोई ऐसे जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमारे घर में ना, मैं जब +1 में पढ़ने गया चंबा में, तो तब लाइट आई, यानी दिए में पढ़ा है, दिए की लाइट नहीं, प्रकाश नहीं। देखो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, और ये एक ऐसे अध्यापक अभी जो है वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिन्होंने खुद अंधेरे में रहकर जो है वो पढ़ाई की थी, और उस टाइम दिए के जरिए, है ना। तो काफी जो है वो स्ट्रगल इनका रहा है। इनकी स्टोरी हमें सुनने में काफी मजा आ रहा है। सर इसके बारे में भी अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आप कॉलेज लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब स्पीच में मुझे मतलब एक टीचर, मैं यहाँ कर रहा हूँ टीचरों का, कि आजकल टीचरों के बारे में कहा जाता है ना कि काम नहीं करते, या एक टीचर, मैं बोलता जो टीचर की जॉब है ये तो एक गॉड गिफ्टेड है ना, एक ईश्वर का तोहफा है। अगर आदमी इसको सही ढंग से परफॉर्म करे ना, कि शिक्षा जैसा अनमोल धन कोई नहीं है, इसके द्वारा ही परिवर्तन आ सकता है। और जो टीचर हमें बताते हैं, अगर हम उसको अक्षर से अगर मान लेना, तो हमारे जीवन, क्योंकि टीचिंग जो है वो बायलैटरल, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर तो अपना जो है वो भरपूर जो उसका पैशन है वो बता देता है बच्चों को, उनको दिशा दे देता है, लेकिन जो है वो विद्यार्थी का भी ये कर्तव्य है कि ये द्विपक्षीय मामला है, एक पक्षीय नहीं है, कि टीचर की बातों का वो कितना अनुसरण करता है। तो उन्होंने ना एक बार मुझे क्लास में पूछ लिया, बोला आप यार, शायद उनको भी एक्सपेक्टेशन, बोला अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम एकदम से बता सकता है कोई। तो मैं खबरें सुनता था, तो उस टाइम बिल क्लिंटन, आज उम्र से मुझसे छोटे, पर आपने भी सुना कि बिल क्लिंटन भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अरे मतलब मेरी तो, मैं इतना किसी को दूसरे, अब मैंने हाथ खड़ा कर दिया है, रेस्ट मुझे आता है। अच्छा, तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से, ऐसा लगा कि शायद ये लड़के ने कोई मेडल, शायद इतना बड़ा कोई भारी क्वेश्चन है ना, आंसर दे दिया इतना डिफिकल्ट। तो मैंने बिल क्लिंटन बता दिया। तो उसके बाद ना उन्होंने बोला बेटा तुम्हें यहीं बैठना है, और तू तो यार इंग्लिश का बोले स्कॉलर है, मतलब इतनी बड़ी तारीफ कर दी मेरी, तुझे बोला बिल क्लिंटन के बारे में नॉलेज है, और तू आगे बैठा कर। और ना उस दिन से ऐसा कुछ मेरे लाइफ में परिवर्तन, और वो इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, तो टीजीटी थे इंग्लिश,
और बोलते भी इंग्लिश थे। बड़ा मतलब उनका मेरे जीवन में ना उन्होंने बड़ा एक बड़ी डायरेक्शन दी है, एक दिशा दी है। तो उसके बाद मैं बोला बेटा तूने आगे ही बैठना है। और उसके बाद मतलब इंग्लिश में मेरे, चाहे मैं किसी सब्जेक्ट में शायद कमजोर वीक हो सकता हूँ, पर कोई बच्चा मुझसे बड़ा नहीं। और मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं एज अ कैरियर आपको कैरियर में ना इंग्लिश टीचर ही चुनूंगा। और मैं उनको दुआ अभी भी उनकी 80 साल के आसपास में कभी कभी मिलता हूँ, और वैसे ही मतलब उत्साह से, ऊर्जा से भरे हुए ढूंढूं। कभी मैं जाता हूँ तो उनसे पाँव छूता हूँ, तो सर आपने जो दिशा और आपने जो मुझे दिया, जो हौसला दिया था, और जो आपकी वो दुआ थी वो काम कर गई और मैं प्रोफेसर बन गया। तो टीचर जो आपको ना कभी दिल से, और हमें वो टीचर की कोई बात है अगर हम पे कोई फेथ कर रहा है, तो वैसे कहते हैं ना कि जब हम जो है लक फेवर्स द ब्रेव, है ना। तो लक और आप अपनी मेहनत वक्त, और जब आपकी मेहनत मिलती है तो तभी आप कुछ अचीव कर पाते हैं। तो उसके बाद मैं इनके फिर चंबा गया, और इंग्लिश में मेरा एक वही बन गया कि मैं यही करूँगा। तो लक ने भी साथ दिया, और जो अपना मेहनत थी ईश्वर ने भी, गॉड ने भी साथ दिया। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं यही चुनना है। अगर आप किसी चीज़ को ना कहते हैं कि सारी कायनात उस चीज़ आपको ना हासिल प्राप्त करवाने में लग जाती है, अगर कोई दिल से चाहते हैं, शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो ना, तो पूरी कायनात उसमें लग जाती है। तो मेरा जुनून था कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर बनूंगा। और देखो साथ लक ने दिया। जैसे ही मैं फिर धर्मशाला चला गया एमए करने के लिए, पर घर में गरीबी, कर्जा भी काफ़ी हो चुका था, कम से कम 15-20 हज़ार कर्जा भी हमें देना था। फिर वो दिया, और फिर मैंने सोचा मैं दुआ करता कि मेरे फादर, जैसे मैंने पहले बताया कि हम बकरियां वगैरह, भेड़ बकरियां चराते थे, पर उन्होंने गुजारा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मजदूरी को चुना। तो 2003 में वो उस टाइम जब मैं एमए करने के लिए धर्मशाला में, तो वो यानी नियमित हो गए थे, पक्के हो गए थे। तो मुझे थोड़ा मिला। मैं जॉब किसमें करते? ये इसमें 4th क्लास एज ए बेलदार। अच्छा, एज ए बेलदार किस डिपार्टमेंट? पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, पीडब्ल्यूडी में। अच्छा। तो अब मेरा जुनून था, तो मालिक ने भी साथ दिया, और मैं गया तो 2000 उनको 4500 तनख्वाह लगी। तो मैं जुलाई में वहाँ चला गया, वो अप्रैल में पक्के हो गए, तो 2000 मुझे देना पड़ता था। सब गुजारा कैसे करते थे रूम का आप उस टाइम? अगर मान लो सैलरी लिमिटेड थी जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता, रूम मतलब 500 रुपया मिलता था घर से, 1500 सैलरी मिलती थी पापा जी को। तो मतलब हमें ना कई बार तो मतलब पेंडिंग रह जाता था। तो वो भी बोलते थे दुकानदारों का, कहीं पर हम बोल देते थे नहीं मिली है पापा को तनख्वाह। तो ऐसा लगता था यार क्या है, अब पढ़ना, अब इतना विश्वास भी नहीं था कि मैं नौकरी पर कि मिलेगी। पर फिर अब एनी हाउ हमें वो करना पड़ा, मतलब पेंडिंग रह जाना 2-3 महीने का। और उस जमाने तो पर मंथ सैलरी भी नहीं मिलती थी, जैसे दैनिक भोगी थे पापा जब मैं कॉलेज में रहा। तो बड़ा मुश्किल से। अच्छा। 2-3 अब मेरा एक बुआ का लड़का था, एक और रिश्तेदार का, तो हमारा 300 किराया था, तो 100 रुपया किराया आता था वो देना। तो ऐसे मतलब गरीब ऐसे रूम में बैठे हुए थे कि शायद सोच नहीं सकते। पर एनी हाउ चलो, अच्छा। हमारी मेहनत ने भी रंग लाया, और ईश्वर ने भी हमारा साथ दिया, और ऐसे टीचर भी हमें पर हमारा जो है मार्गदर्शन करते रहे। अच्छा, उस टाइम सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, तो किस ये तरह बड़ा से अच्छा। हाँ, उस टाइम कैसे आप गुजारा करते थे उस टाइम? एक हरदासपुरा में जाते थे हम, तो वहाँ थे एक अंकल उस टाइम के, तो वो पहले तो देने 15 रुपए का एक कैन मिल जाता था, उसका स्टोव चलाते थे। अच्छा, सिलेंडर का तो हम सोचते थे ये तो बड़े भाई अमीर आदमी है, सिलेंडर का सोचा ही नहीं था कि अभी हम सिलेंडर के बारे में नहीं सोचते थे। 165 रुपए का मिलता था सिलेंडर उस जमाने में, तो आज देखो आज 1200 तक। तो वो कभी ना फिर में आंखें तरह यार ऐसे, तो हमने फिर चलो मिन्नतें करने, अंकल दे दो। वहाँ पेट्रोल पंप है हरदासपुरा में, मैं जानता हूँ, वहाँ LIC के ऑफिस के साथ में। ठीक है। तो बड़ी मिन्नतें करके मतलब पर हम कर ही लेते थे। अंकल जी हम गरीब हैं, बच्चे कॉलेज के, खाना कैसे बनाएंगे? तो अच्छा, कभी मन में नहीं आया आपके जब स्ट्रगल दौर होता है तो ऐसा होता है कि बंदा कई बार हिम्मत हार जाता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह का? मान लो किसी ने कैरियर एज आप तो इंग्लिश के प्रोफेसर बनना या जो है वो बनना चाहते थे उस टाइम, तो कभी माइंड में नहीं आया कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली कंडीशन खराब है? तो क्या कभी इस तरह का माइंड में है आपके? नहीं आया, पर कुछ ना ऐसे आप
पापा जी ने बोला कि बेटा मैं आपको ना, पापा जी का भी बड़ा काफ़ी उसमें मैं बोलता आज मैं देखता हूँ कि मेरे पापा जी हालांकि मजदूरी थे, पर मैं बोलता कि मैं सल्यूट करता हूँ पापा जी। उस ज़माने में जो लोग मजदूर अपने बेटों से वो फोर्स किया मेरे को कि मेरे पर कितना भी कर्जा हो जाएगा बेटा, मैं आपने पढ़ना है ना। तो थोड़ा उस ज़माने में ये कि तो दूसरे भाई मेरे छोटे थे शायद, पर मैं जो कुछ होगा आज भी करता हूँ उनके लिए। वो थोड़ा कम वो नहीं, वो ये नहीं उन्होंने तो वो किया, ग्रेजुएशन तो की, पर प्राइवेट यानी मेरी वजह से। लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूँगा उनके लिए, उनके साथ शेयर करके, जो प्रॉपर्टी मेरे पास, जो जितना पैसा मेरे पास, जो मैं खाऊंगा वही वो खाएंगे, जिस घर में मैं रहूँगा उसी घर में वो भी रहेंगे, जिस गाड़ी में मैं घूमूंगा उसी गाड़ी में वो भी घूमेंगे। मेरे छोटे भाइयों ने मेरे लिए बड़ा संघर्ष किया है, शायद वो आगे नहीं, उन्होंने कि आप पढ़िए। कितने भाई हैं? हाँ 3 भाई हैं। और सिस्टर? सिस्टर नहीं, आप 3 ही भाई हैं? हाँ 3 भाई। तो बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है। उसके बाद मैं थोड़ा बात करा, अच्छा शादी किस उम्र में हुई थी? शादी तो मैंने लेट, पापा जी ने आफ्टर शादी नहीं जॉब से पहले ही हो गई। जब एमए करके मैं आया तो पापा जी ने शादी बोले नहीं, शादी करके शायद शादी हो गई होती तो तब मैं बर्बाद हो गया होता, फिर घरेलू उसमें हो गया होता। हाँ, फिर तो फैमिली देखनी पड़ती, फिर गृहस्थ में पड़ गया होता। तो शादी हुई मेरी 27 साल की उम्र में। शादी मतलब उस जमाने में आज तो 35 तक भी जा रहे हैं। अपने जमाने में 2005 में मैंने शादी की, तो आप कह सकते हैं कि ठीक उम्र में शादी की। हाँ। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, आप अभी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन नशे के प्रति जिस तरह से रुझान आजकल के युवाओं का बढ़ रहा है, ये कहाँ तक मानते हैं आप? ऐसा नहीं कह सकते कि इस कॉलेज में शायद कोई नशा करने वाला ना हो, नहीं सर, कई दिखेंगे। अरे देखते हैं ना बच्चों को ना, तो नशे जब के तक प्रति उनकी ना, जब तक उनको नैतिकता, उनको संस्कार, उनको पता अंदर से उनको फील वो इनकलकेट करनी है, उनको समझाना है कि भाई नशा जो है, देखो ईश्वर ने, मालिक गॉड ने जिंदगी जो दी है, इंसान जो है सबसे अफजल है ना, सुप्रीम क्रिएचर है, सुप्रीम क्रिएचर जिसको कहते हैं अफजल मखलूक है ना, सबसे सर्वोत्तम। तो जिंदगी इंसान की ना, इसमें बड़ा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको ना अपना ही जो रोल है वो अदा करना है। तो नशे में वो नहीं कर, उनसे अंदर फील। मैं तो टाइम टू टाइम उनको, जैसे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है हमारा जो, तो मैं बताता रहता हूँ कि बेटा आपने ना अंदर से इसको फील करना, अंदर से नफरत करनी है। आप में ये होना चाहिए कि नशा जो है वो आदमी के उसमें आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, कि नशा आदमी की ना जिंदगी को खोखला घुन, वो अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, उसका जो है वो हर पतन होता है, उसका नैतिक पतन होता है, उसका स्वास्थ्य है ना, शारीरिक पतन होता है, उसका मेंटल, उसकी साइकिक। और नशे वाला तो हम इस पे भी बताते रहते हैं बच्चों को, अंदर से फील करवाना, उनको इनकलकेट करना है कि नशा जो है इंसान की ज़िंदगी को वो घुन की तरह वो ख़त्म कर देता है। अच्छा, तभी जो है उनका चहुमुखी विकास हो सकता है। देखिए, आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे सुभान जी। तो इनसे हमने बहुत सारी जो है वो चर्चा की है। कई इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ऐसे बातें बताई हैं जो शायद आज के दौर की मैं बात करूं तो आज हमें वो फेस नहीं करनी पड़ती है। आज के दौर में लाइट्स है, बिजली है, पहले जो था इस प्रकार का कुछ नहीं था। और आपने सुना कि किस तरह से ये इनके फादर जो थे वो भेड़ पालक थे, बड़ा स्ट्रगल इन्होंने किया है अपनी लाइफ में। अगर ये आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कई बार लोग जो हिम्मत हार जाते हैं कि मैं अब अपने लक्ष्य से, अगर किसी ने गोल सेट किया है कि मैं बढ़ूंगा भाई आगे, और उसके ऊपर काम भी कर रहा है, पर फिर भी आपको असफलताएं ही मिल रही हैं, तो कभी मन जो डिमोटिवेट हो जाता है कि अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सफलता में जो कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है ना, तो उसके लिए हमें वो नहीं करना है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका वो गोल तो वही होना चाहिए, तो उसको तरीके, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं हमारे फोकस में, उसके लिए ना कंसिस्टेंसी, बड़ी निरंतरता बड़ी ज़रूरी है। तो आप अपने तरीके बदलते जाइए। ऐसा नहीं कि आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो मेहनत है, कड़ा परिश्रम है, वो कभी भी वो बेकार नहीं जाता है। तो ये थे हमारे साथ सुभान जी। तो इनसे हमने बहुत सारी जानकारी ली है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो वो हमें हमारे चैनल को एक मौका दिया है। धन्यवाद। आपने देखो, मेरी अनकही बातें मेरी रह जाती, मैं ये कई बार कि ये कोई दिखावा या मैं
आर्टिफिशियली तैयार किया हुआ। आप कहीं मेरे टीचर्स को मेरे स्कूल में पूछ सकते हैं, पर ये है कि आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। अगर आपको ना कोई दिशा निर्देश दे रहा है तो आप उसका अनुसरण करके देखिए, देखो जिंदगी बदल जाएगी। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है यारो आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछाल के तो देखो। वाह क्या बात है। तो इसी बात के साथ जो है वो आज हम इनसे विदा लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका